हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अब आज अपनी थर्ड क्लास है जिसमें अपन क्षारीय धातुओं और क्षारीय मृदा धातुएं यानी एल्किल मेटल्स और एल्केलाइन अर्थ मेटल्स के बारे में प्राप्ति पढ़ेंगे और उनकी फिजिकल स्टेट होती है उसके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, और उससे पहले अगर आप हमसे नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए कि आपको क्लास कैसे लगी, नोट्स कैसे समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे। ठीक है, तो देखते हैं क्षारीय धातुएं। क्षार धातुएं अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती। अगर ये मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं तो ये किसी से भी रिएक्शन कर लेगी और प्रोडक्ट बनाएगी। तो सोडियम व पोटेशियम अयस्कों के रूप में प्रकृति में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जबकि ये जो सोडियम होता है और पोटेशियम होता है वो क्या होते हैं, अयस्कों के रूप में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। रेडियो एक्टिव होने के कारण फ्रेंशियम बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। जो फ्रेंशियम होता है वो बहुत कम मात्रा में पाया जाता है क्योंकि रेडियो एक्टिव पदार्थ है ये। और फिर है क्षार मृदा धातुएं यानी एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। एल्केलाइन अर्थ मेटल्स क्षारीय मृदा धातुएं सक्रिय होने के कारण प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती। ये भी जो सक्रिय होती है तो ये प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती क्योंकि क्षार धातुएं जो होती है वो रिएक्शन जल्दी करती है। तो क्षार मृदा धातुएं हो चाहे क्षार धातुएं हो। फिर है ये प्रकृति में प्रायः कार्बोनेट, सल्फेट और सिलिकेटों, जो सिलिकन होता है उसके होते हैं अपरूप होते हैं, सिलिकेटों के रूप में पाई जाती है। ये 3 रूपों में पाई जाती है। वो कौन से रूप में पाई जाती थी, वो तो अयस्कों के रूप में पाई जाती थी और ये सिलिकेटों का सल्फेट और कार्बोनेट के रूप में पाई जाएगी। फिर है फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। फिजिकल स्टेट के बारे में क्या पढ़ेंगे, देखो क्षार धातुएं यह शुद्ध अवस्था में चांदी के समान धात्विक चमक वाली सफ़ेद कोमल एवं हल्की धातुएं होती हैं। जैसे अपनी चांदी का जो रंग होता है उसका होता है सफ़ेद कलर का चमकीला रंग होता है चांदी का, उसी तरह की ये क्षार धातुएं पाई जाती हैं, सफ़ेद चांदी के रंग की पाई जाती हैं। बाद में ये कोमल होती हैं, ये काफ़ी कोमल मुलायम होती हैं और काफ़ी वज़न जो उनका वेट होता है वो काफ़ी हल्का होता है, यानी वेट बहुत कम होता है। लिथियम सबसे कठोर धातु है। जो लिथियम होती है वो सबसे कठोर होती है। बाकी धातुएं जो है वो कोमल होती हैं, बट लिथियम क्या होती है, लिथियम तो सबसे कठोर धातु है। उसके बावजूद ये भी चाकू से काटी जा सकती है। लिथियम भी क्या काटी जा सकती है, चाकू से काटी जा सकती है। क्षारीय मृदा धातुएं। अब क्षारीय मृदा धातुएं ये भी श्वेत हल्की धातुएं हैं, मतलब कि ये भी कैसी हैं, सेम वैसी की वैसी हैं, दोनों में ज़्यादा कोई डिफरेंस है नहीं। इनमें धात्विक चमक होती है, उनमें भी धात्विक चमक थी, इनमें भी धात्विक चमक है। इन्हें वायु में खुला छोड़ने पर ये इनकी सतह पर ऑक्साइड की परत जम जाती है। जब इनको वायु में या वातावरण में जो इन्वायरमेंट में जब इनको खुला छोड़ दिया जाता है तो ये रिएक्शन बहुत जल्दी करती है और रिएक्शन करके क्या बना लेंगी, इनकी सतह पर एक परत का निर्माण, एक ऑक्साइड की परत बन जाएगी जिसके कारण ये धुंधली पड़ जाती है। जिस आपने चांदी को भी देखा होगा, जब अपन उसको नई खरीदते हैं तो वो एकदम सुनहरी चमकती रहती है और उसके बाद जैसे ही हम उसको 1-2 बार वियर करते हैं, पहनते हैं, तो उसकी जो रंग है वो धुंधला पड़ने लगता है, वो धुंधली वो चमक नहीं रहती उसमें क्योंकि वो वाटर और ऑक्साइडों के साथ रिएक्शन कर लेती हैं। ये काफ़ी नरम मेटल होती है, ये भी क्या होती है, काफ़ी नरम मेटल होती हैं। इसके बाद अपन स्टडी करेंगे परमाणविक और आयनिक त्रिज्याएं, उसके बाद आयनन एनर्जी के बारे में स्टडी करेंगे। तो अपनी आपको ये क्लास समझ में आई नहीं आई कमेंट ज़रूर करना ताकि ये क्लासेस जो है प्रॉपर कंटिन्यू चलती रहें और हर सब्जेक्ट की क्लास आएगी तो कमेंट में ज़रूर बताएं आपको कौन सी सब्जेक्ट की क्लास चाहिए प्लस कौन से टॉपिक की क्लास चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही।